नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग फर्स्ट पेपर पढ़ रहे थे, फर्स्ट पेपर में आज जो है आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा यूनिट थर्ड शिक्षा के अभिकरण। इसमें आपको क्या पढ़ना है? औपचारिक एवं गैर औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरण। नंबर 2, एक सक्रिय और अनौपचारिक अभिकरण के रूप में घर। तीसरा, एक सक्रिय अनौपचारिक अभिकरण के रूप में समुदाय। चौथा, सक्रिय अनौपचारिक अभिकरण के रूप में राज्य। इस प्रकार अब एक एक करके हम सभी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा के विभिन्न साधन हैं। ऑप्शन ए औपचारिक, ऑप्शन बी निरौपचारिक, ऑप्शन सी अनौपचारिक और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन डी जो होगा वो सभी होगा। शिक्षा के विभिन्न साधन सभी हैं, औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक। क्वेश्चन 2, समाजीकरण में शिक्षक को भूमिका निभानी चाहिए। तो समाजीकरण में शिक्षक को क्या भूमिका निभानी चाहिए? ऑप्शन ए अभिकर्ता के रूप में, बी प्रशासन के रूप में, सी परामर्शदाता के रूप में और डी उपयुक्त सभी के रूप में। तो समाजीकरण में शिक्षक को भूमिका जो है सभी के रूप में, अभिकर्ता के रूप में, प्रशासक के रूप में, परामर्शदाता के रूप में, सभी के रूप में निभानी चाहिए। क्वेश्चन 3, शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किस संस्था ने दिया था? नंबर 1 यूनिसेफ ने, नंबर बी यूनेस्को ने, नंबर सी एनसीईटी ने और नंबर डी यूजीसी ने। तो ऑप्शन इसमें आपका बी सही होगा। शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार बी ऑप्शन यूनेस्को ने दिया था। जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, क्यों की गई थी, भारत इसका सदस्य कब बना था और इसके जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में कौन हैं। आप लोग कमेंट में 3 क्वेश्चन का जवाब लिख के दीजिए कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और भारत इसका सदस्य कब बना है। मैंने इस तीनों का आंसर जो है सुबह की वीडियो में दिए हुए हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या औपचारिक शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए दूरी की समस्या, ऑप्शन बी प्रबंधन की समस्या, ऑप्शन सी प्रशासन की समस्या, ऑप्शन डी गुणवत्ता की समस्या। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही होगा। दूरी की समस्या जो है वो औपचारिक शिक्षा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 5, औपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा भिन्न है, कैसे भिन्न है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम में, उद्देश्य में, ऑप्शन बी उद्देश्य में, ऑप्शन सी मूल्यांकन में और ऑप्शन डी विधियों में। तो यहाँ पर औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा जो है वो ऑप्शन डी सही होगा, विधियों में भिन्न है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए अपचयनात्मक, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धात्मक, ऑप्शन सी समयबद्ध। तो ऑप्शन सी यहाँ पर समयबद्ध है, वो संबंधित नहीं है, शिक्षा के अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित समयबद्ध सही नहीं है। क्वेश्चन 6, निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा की सर्वसुलभता बढ़ाना, ऑप्शन बी कमज़ोर वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाना, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो आपका बी सही होगा, कमज़ोर वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाना जो है निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? तो ऑप्शन ए परिवार, बी विद्यालय, ऑप्शन सी राज्य, ऑप्शन डी धर्म। तो शिक्षा का औपचारिक अभिकरण जो होता है वो विद्यालय होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 9, इनमें से कौन अनौपचारिक नॉन फॉर्मल शिक्षा से संबंधित है? तो ऑप्शन ए विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा, ऑप्शन बी धार्मिक केंद्रों में दी जाने वाली शिक्षा, ऑप्शन सी प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में दी जाने वाली शिक्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही होगा कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में दी जाने वाली शिक्षा ये अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एक शिक्षा का अभिकरण है। तो ऑप्शन ए औपचारिक, ऑप्शन बी अनौपचारिक, ऑप्शन सी न औपचारिक और ऑप्शन डी व्यावसायिक। तो राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा एक शिक्षा का अभिकरण है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। न औपचारिक जो है वो राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा का एक अभिकरण है, माना जाता है। क्वेश्चन 11, औपचारिक अभिकरण बालक को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, बी परोक्ष रूप से, सी स्वाभाविक रूप से, डी इनमें से कोई नहीं। तो औपचारिक अभिकरण जो है बालक को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। क्वेश्चन 12, औपचारिक शैक्षिक संस्थाओं के उन्मूलन को किसने प्रस्तावित किया था? तो औपचारिक शिक्षक संस्थाओं के उन्मूलन को इसमें ऑप्शन है स्किनर, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी इवान इलीच और ऑप्शन डी जो है बेसलर। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, इवान इलीच। इन्होंने ही औपचारिक शैक्षिक संस्थाओं के उन्मूलन को प्रस्तावित किया था।
क्वेश्चन 13 शिक्षा के औपचारिक साधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी राष्ट्र। तो शिक्षा के औपचारिक साधन का उदाहरण विद्यालय कहा जाता है। क्वेश्चन 14 शिक्षा के निरौपचारिक साधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी दूरस्थ शिक्षा एवं ऑप्शन डी विद्यालय। शिक्षा के निरौपचारिक साधन के रूप में ऑप्शन सी जो होगा दूरस्थ शिक्षा जो है वो एक साधन माना जाता है निरौपचारिक शिक्षा के का। क्वेश्चन 15 शिक्षा के अनौपचारिक साधन का उदाहरण कौन माना जाता है? अनौपचारिक विद्यालय, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी खुला विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर शिक्षा के अनौपचारिक साधन के रूप में परिवार को माना जाता है और जबकि शिक्षा के औपचारिक साधन के रूप में विद्यालय को माना जाता है। क्वेश्चन 16 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? नंबर 1 परिवार, नंबर बी कॉलेज, नंबर सी राज्य, नंबर डी धर्म। तो यहाँ पर बी सही होगा। कॉलेज जो है वो शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। क्वेश्चन 17 निरौपचारिक शिक्षा का अभिकरण है। निरौपचारिक यहाँ पे बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी मुक्त विद्यालय, ऑप्शन डी कॉलेज। तो निरौपचारिक शिक्षा का अभिकरण जो है मुक्त विद्यालय है। क्वेश्चन 18 निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए शिक्षा की सर्वसुलभता को बढ़ाना, ऑप्शन बी कमज़ोर वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाना। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा की सर्वसुलभता को बढ़ाना भी होता है और कमज़ोर वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाना भी होता है। क्वेश्चन 19 निम्नलिखित में से कौन निरौपचारिक अभिकरण नहीं है? तो नंबर ए संग्रहालय, नंबर बी परिवार, नंबर सी समुदाय और नंबर डी समाज। तो निरौपचारिक अभिकरण जो है ऑप्शन बी परिवार नहीं है। क्वेश्चन 20 नॉर्मन मैकमन ने अपनी पुस्तक द चाइल्ड पाथ टू फ्रीडम में विद्यालय व्यवस्था में अनुशासन की 3 विधियां बताई हैं। निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो गलत को इसमें पहचानना है। तो ऑप्शन ए दमनवादी, ऑप्शन बी प्रभाववादी, ऑप्शन सी मुक्तवादी, ऑप्शन डी नैसर्गिक। तो नॉर्मन मैकमन ने जो अपनी पुस्तक में बताया है अनुशासन की 3 विधियों में, तो अनुशासन की 3 विधियों में नैसर्गिक जो है वो नहीं है, जबकि 3 क्या हैं? दमनवादी हैं, प्रभाववादी हैं और मुक्तवादी। ये 3 विधियां इसमें बताया गया है। क्वेश्चन 21 निर्विद्यालयीकरण किस अवधारणा से संबंधित है? क्या है? निर्विद्यालयीकरण किस अवधारणा से संबंधित है? तो ऑप्शन ए परंपरागत शिक्षा, ऑप्शन बी निरौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन सी औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन डी अनौपचारिक शिक्षा। तो निर्विद्यालयीकरण किस अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन डी से निरौपचारिक शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन 22 निम्न में से कौन निरौपचारिक अभिकरण है? तो ऑप्शन ए पत्राचार पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी समुदाय और ऑप्शन डी समाज। तो निरौपचारिक अभिकरण जो है आपका परिवार है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 23 औपचारिक अभिकरण बालक को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, बी परोक्ष रूप से, सी स्वाभाविक रूप से या डी इनमें से किसी भी रूप में नहीं। तो औपचारिक अभिकरण जो है वो प्रत्यक्ष रूप से बालक को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 24 औपचारिक शिक्षा में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए कोई परीक्षा नहीं होती है, ऑप्शन बी निश्चित पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा होती है, ऑप्शन सी समय और स्थान निश्चित नहीं होता है। तो औपचारिक शिक्षा में निश्चित पाठ्य चर्चा होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा कि औपचारिक शिक्षा में निश्चित पाठ्य चर्चा होती है। क्वेश्चन 25 औपचारिक शिक्षा है। ऑप्शन ए कृत्रिम है, बी स्वाभाविक है, सी कृत्रिम एवं स्वाभाविक दोनों है या डी इनमें से कोई नहीं है। तो औपचारिक शिक्षा जो होती है वो कृत्रिम होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 26 इनमें से कौन सा एक औपचारिक शिक्षा का अंग है? तो ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी राज्य, ऑप्शन डी धर्म। तो इनमें से औपचारिक शिक्षा का अंग जो है वो पाठ्यक्रम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 27 निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षा का निरौपचारिक साधन नहीं है? तो ऑप्शन ए पत्राचार पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी प्रौढ़ शिक्षा, ऑप्शन सी समुदाय एवं ऑप्शन डी मुक्त विश्वविद्यालय। तो शिक्षा का निरौपचारिक साधन जो है वो समुदाय नहीं होता है, जबकि इसमें ऑप्शन सी आपका समुदाय सही है। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से कौन सी समस्या औपचारिक शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए दूरी की समस्या, ऑप्शन बी प्रबंधन की समस्या, ऑप्शन सी प्रशासन की समस्या, ऑप्शन डी गुणवत्ता की समस्या। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा कि औपचारिक शिक्षा से संबंधित कौन नहीं है? प्रबंधन की समस्या जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 29 औपचारिक अभिकरण बालक को प्रभावित करती है।
तो औपचारिक अभिकरण जो है बालक को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, अर्थात औपचारिक अभिकरण बालक को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अगर आप लोगों ने अभी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए जो भी सूचनाएं होंगी वो तत्काल आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएंगी। इसलिए वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप तक खबर पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। निम्न में से कौन औपचारिक शिक्षा का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी जो है वो शिक्षक, ऑप्शन सी सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन डी समय सारणी। तो औपचारिक शिक्षा का भाग कौन सा नहीं है? सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है वो औपचारिक शिक्षा का भाग नहीं होता है, जबकि भाग कौन कौन से होते हैं? पाठ्यक्रम होता है, शिक्षक होते हैं और समय सारणी भी औपचारिक शिक्षा का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 31, बालक के विकास में परिवार शिक्षा के किस रूप में अपनी भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन ए औपचारिक, ऑप्शन बी अनौपचारिक, ऑप्शन सी अस्थायी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बालक के विकास में परिवार जो होता है वो बालक के विकास के लिए शिक्षा में अनौपचारिक रूप से भूमिका निभाता है। क्वेश्चन 32, शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है? तो ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी प्रौढ़ शिक्षा। तो शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण राज्य होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अब क्वेश्चन 33, निरौपचारिक शिक्षा समाहित करती है किसको? ऑप्शन ए नियोजन को, ऑप्शन बी लचीलेपन को, ऑप्शन सी परंपराओं को, ऑप्शन डी ए और बी दोनों को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी, अर्थात नियोजन को भी समाहित करती है और लचीलेपन को भी निरौपचारिक शिक्षा समाहित करती है। क्वेश्चन 34, शिक्षा का वह अभिकरण जो शिक्षा के एक निश्चित स्थान पर देता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए औपचारिक अभिकरण, ऑप्शन बी निरौपचारिक अभिकरण, ऑप्शन सी अनौपचारिक अभिकरण और ऑप्शन डी बुनियादी अभिकरण। तो शिक्षा का वह अभिकरण जो शिक्षा एक निश्चित स्थान पर देता है, क्या? अनौपचारिक अभिकरण जो है वो एक निश्चित स्थान पर, शिक्षा एक निश्चित स्थान पर देता है, कहा जाता है अनौपचारिक अभिकरणों से कहा जाता है। क्वेश्चन 35, निरौपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषता है? तो ऑप्शन ए एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, ऑप्शन बी आयु का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ऑप्शन सी कोई निश्चित योजना नहीं होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निरौपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से जो होता है आयु की कोई प्रतिबंध नहीं होता है, यहाँ पर किसी भी एज के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि वो नौकरी कर रहे हैं तब भी वो, जैसे इग्नू जैसे संस्थान में प्राइवेट वो अपना फॉर्म डाल देते हैं, इस प्रकार इसमें कोई आयु या समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, उसे निरौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। क्वेश्चन 36, अभौतिक संस्कृति का उदाहरण है? ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी रेडियो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अभौतिक संस्कृति का उदाहरण ये चारों हैं, पुस्तक भी है, धर्म भी है और रेडियो भी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लेता आऊँगा और आज ही मैं 2-3 वीडियो और डाल दूँगा कि आप लोगों के परीक्षा के समय पूरा वीडियो आप लोगों के पास रहे, कि आप लोग लगातार रिवाइज करते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।